चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हमें प्रिंट कराना है 1 से लेकर के 10 तक। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया इंट टाइप का वेरिएबल आई, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 1। आप कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं। अगर मेमोरी की बात करें तो इस स्टेटमेंट से मेमोरी में क्या हो जाएगा, आई नाम का एक स्पेस बन जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसके बाद हमें स्क्रीन पे प्रिंट करा देना है 1। तो स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए हमें पता है हम क्या यूज करेंगे, प्रिंटफ %d, क्योंकि इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है। किसकी करानी है वो कॉमा के बाद बताएंगे, यानी आई की। तो इससे क्या होगा, %d यानी इंटीजर वैल्यू किसकी, आई की। आई में पड़ा हुआ है इस समय 1, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा इससे 1। इसके बाद हमें 2 प्रिंट कराना है। तो 2 प्रिंट कराने के लिए हमें आई में 1 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इंक्रीमेंट करने के लिए हमने लिख दिया i = i + 1। i में है 1, 1 + 1 2, किसे असाइन हो जाएगा, इस i को असाइन हो जाएगा। तो यानी अब i में ये 1 हट जाएगा, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। अब कंट्रोल हमें वापस भेजना है, क्योंकि यही काम बार बार रिपीट कराना है, क्योंकि अब i की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो 2 प्रिंट कराने के लिए हमें सेम स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो हमें पता है जब कोई काम बार बार रिपीट कराना होता है तो हम उसे कहाँ डालते हैं, लूप के अंदर। तो हम इसे वाइल लूप के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा वाइल, यहाँ पे कंडीशन देने के लिए जगह छोड़ दी, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। कितना काम रिपीट कराना है, हर बार प्रिंट कराना है और हर बार इंक्रीमेंट भी करना है। तो यानी ये दोनों स्टेटमेंट इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएंगी। अब कंडीशन क्या डालें, देखिए कंडीशन हमने डाल दी, मान लीजिए i < 10। अब देख लेते हैं, कंट्रोल ऊपर गया यहां से। अब i की वैल्यू है 2, तो चेक करेगा 2 < 10 है तो प्रिंट कर देगा i की वैल्यू। i की वैल्यू कितनी है, 2, तो यानी 2 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये 2 कहाँ प्रिंट होगा, बिल्कुल इसके साथ में, नीचे नहीं आएगा। नीचे लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर /n देने से क्या होगा, 1 प्रिंट करते ही कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में चला गया होगा। तो अब ये जो i की वैल्यू प्रिंट करेगा, अब वो यहाँ पे प्रिंट करेगा और प्रिंट करने के बाद क्योंकि /n दे रखा है तो फिर से कंट्रोल यहाँ पे जा चुका होगा। इसके बाद कंट्रोल आएगा यहाँ पर i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट, यानी i की वैल्यू हो गई अब 3, क्योंकि पहले 2 थी, 2 + 1 3, किसे असाइन हो जाएगी, इस i को। जैसे i में असाइन हो जाएगी पुरानी वैल्यू हट जाएगी और नई वैल्यू आ जाएगी 3। काम फिनिश। यहाँ पे वाइल की कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, यानी कंट्रोल यहाँ से ऊपर जाएगा। i की वैल्यू है 3, 3 < 10 है, हाँ है तो अंदर जाएगा और i की वैल्यू यानी 3 प्रिंट कर देगा। वो कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि /n भी दे रखा है। इसके बाद i में इस लाइन पे जाएगा, i में 1 का इंक्रीमेंट, i की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। फिर से यहाँ ब्रैकेट है वाइल की, तो ऊपर जाएगा और देखेगा 4 < 10 है क्या, बिल्कुल है, तो फिर से अंदर जाएगा। अब कितना प्रिंट कर देगा, 4। इसी तरीके से यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9। अब देख लेते हैं, अब 9 प्रिंट हो चुका है इस स्टेटमेंट से। इसके बाद यहाँ पर आया i + 1, कितना हो गया, 10, ठीक है। अब कंट्रोल यानी i में हो गया 10। अब कंट्रोल यहाँ से ऊपर जाएगा, 10 < 10 है क्या, नहीं है, यानी कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल बाहर आ जाएगा, तो 10 प्रिंट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं 10 भी प्रिंट हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे = डालेंगे। अब क्या होगा, अब 10 < तो नहीं है 10 से, लेकिन = है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। i की वैल्यू प्रिंट करेगा, i में कितना है 10, तो अब ये प्रिंट कर देगा 10। इसके बाद 10 प्रिंट करते ही कंट्रोल बाहर नहीं जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा। i की वैल्यू 10 + 1 11, किसे असाइन कर देगा, i को। तो यहाँ पर i की वैल्यू 11 होगी,
फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा, चेक करेगा आई की वैल्यू कितनी है अब 11, 11 लेस देन 10 है क्या, नहीं है। इक्वल टू भी लगा हुआ है, क्या इक्वल टू है, नहीं है। नहीं है तो अब कंडीशन फॉल्स होगी, अब कंट्रोल इस ब्रैकेट से बाहर यहां पर जाएगा, अगर कुछ लिखा होता तो वो एग्जीक्यूट होता, वरना प्रोग्राम फिनिश। और आपकी स्क्रीन पर 1 से लेकर के 10 तक इस तरीके से काउंटिंग ये प्रिंट होगी। इज इट क्लियर? चलिए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं।